सकती थी कि उसका बेटा पगपाले होने की वजह से तांत्रिक। और अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय शो आज की रात से जिंदगी में पहुंचे इंदौर के ज्ञानेंद्र पुरोहित। मुखबधिर लोगों के लिए किए गए कार्यों पर मिला सम्मान। पुलिसकर्मी रणजीत भी जा चुके हैं शो में। 1 माह के भीतर ये दूसरा मौका है जब इस प्रोग्राम में इंदौर के शहर से जुड़ी 2 हस्तियां दिखाई दी हैं। इससे पहले भी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करने वाले ट्रैफिक जवान रणजीत को बेहतर काम के लिए इस प्रोग्राम के माध्यम से सम्मानित किया जा चुका है। वास्तव में ये किसी व्यक्ति का सम्मान न होकर इंदौर शहर का सम्मान है, जो पूरे विश्व में इंदौर का नाम रोशन करेगा। आवाज से अनजान लोगों के लिए समर्पित इंदौर के आनंद मुखबधिर संस्थान के ज्ञानेंद्र मोनिका पुरोहित अमिताभ बच्चन की टीवी शो आज की रात है जिंदगी में इस रविवार को दिखाई देंगे और वे लोग इसकी शूटिंग पूरी करके इंदौर वापस लौट चुके हैं। इस साइन लैंग्वेज का थोड़ा सा ज्ञान हमें भी होता तो इन मूक बधिरों को यह एहसास कभी न होता कि वो हमसे अलग है। स्टार प्लस चैनल पर प्रसारित होने वाले इस शो की शूटिंग में भाग लेने के लिए उनके साथ इंदौर से 5 मूकबधिर लोग भी गए थे, जिनकी समस्याएं संस्थान के माध्यम से उन्होंने सुलझाई थी। आवाज से अनजान लोगों के लिए उनके द्वारा किए गए काम की न सिर्फ बिग बी अमिताभ बल्कि फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर और सिंगर मीका ने भी खूब सराहना की। मूकबधिर संस्थान के संचालक ज्ञानेंद्र पुरोहित मोनिका पुरोहित ने बताया कि बीबीसी के बुलावे पर वे लोग 8 नवंबर को मुंबई के लिए रवाना हुए थे। वहां 9 और 10 को उन्होंने शूटिंग में भाग लिया। 10 तारीख को फाइनल शूट के दौरान लगभग 2 घंटे तक वे अमिताभ के साथ थे। ज्ञानेंद्र बताते हैं कि रोशनी से चमचमाते हुए उस स्टेज से भी ज्यादा चमक अमित जी की आंखों में नजर आ रही थी। उन्होंने हमारी बात को बड़े गौर से सुना और हमारे साथ इस तरह पेश आए मानो हम सुपरस्टार हैं। जिस तरह से शो का उद्देश्य है कि समाज में अच्छा काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन करना, 2-3 मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगे। एक तो उनके साथ बैठ के उनका इंटरेक्शन, मतलब सोशल फील्ड से हटके वो जो पर्सनल क्वेश्चंस करते हैं वो बहुत टचिंग लगे। दूसरा, जब वो हैंड के इम्प्रेशन लेने के लिए खुद लेकर जाते हैं और वो करवाते हैं, और जब खुद कंधे पर हाथ रखना और फिर बात करना, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमें पहली बार जीवन में लगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो यही होता था कि कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाना ही लोग समझते हैं समाज में सबसे अच्छा काम होता है। कोई मूक बधिर बच्चों का स्कूल चलाना भी अच्छा काम हो सकता है। इस शो के कारण हम लोगों को बहुत अच्छी फीलिंग आई। मोनिका पुरोहित ने बताया कि सेट पर उनके लिए कई सरप्राइज थे और जब दीपिका और अमिताभ ने साइन लैंग्वेज में गाना गाया तब वहां मौजूद हर शख्स हैरान था। जब शूटिंग चल रही थी तभी अमित जी ने स्टेज पर अचानक दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर को बुलाया। हमें नहीं पता था कि वो भी प्रोग्राम में होंगे। बाद में हमें पता चला कि उन्हें खास तौर पर हमें शुक्रिया कहने के लिए बुलाया गया था। जब उन्होंने हमें मूकबधिर लोगों के लिए किए गए काम के लिए शुक्रिया कहा तो खुशी के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इतना ही नहीं, प्रोग्राम के दौरान अमित जी ने हमें कहा कि आप लोगों के काम में मेरा मन छू गया है, मैं आपके लिए मेरी फिल्म का एक गाना गाना चाहता हूँ। इसके बाद अमित जी और दीपिका ने हमारे लिए साइन लैंग्वेज में याराना फिल्म का गाना छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा गाया। मोनिका कहती हैं इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता। वो जब तक साइन लैंग्वेज में गाते रहे तब तक मेरी आंखों से आंसू छलकते रहे। इस साइन लैंग्वेज का थोड़ा सा ज्ञान हमें भी होता तो इन मूक बधिरों को यह एहसास कभी न होता कि वो हमसे अलग है। Really, it was a great experience and I had teared in my eyes. That day I was crying literally कि हम लोग इतने सालों से इतनी सारी साइन लैंग्वेज करते आ रहे हैं और इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, और आज इतने सारे स्टार्स आके हमारे लिए साइन लैंग्वेज में गाना गा रहे हैं। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस रियली। ये वही ज्ञानेंद्र पुरोहित और मोनिका पुरोहित हैं जिनकी अथक प्रयासों से पाकिस्तान से गीता को भारत लाने के लिए कई बार वेब कॉन्फ्रेंस की थी और गीता इन्हीं के प्रयासों के बाद इंदौर आ पाई। लेकिन राजनीति का शिकार ये दंपत्ति अब तक गीता से नहीं मिल सके। यहाँ तक कि गीता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों से संबंधित सवाल तक पूछने पर प्रतिबंध था। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर
बल्कि देश विदेश के सभी मूक बधिर संस्थानों को एक संदेश जाएगा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाएंगे। एक माह के भीतर ये दूसरा मौका है जब इस प्रोग्राम में इंदौर के शहर से जुड़ी 2 हस्तियां दिखाई दी हैं। इससे पहले भी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करने वाले ट्रैफिक जवान रंजीत को बेहतर काम के लिए इस प्रोग्राम के माध्यम से सम्मानित किया जा चुका है। वास्तव में ये किसी व्यक्ति का सम्मान न होकर इंदौर शहर का सम्मान है, जो पूरे विश्व में इंदौर का नाम रोशन करेगा।